नारायण और नारियल। एक युवक था, बलभद्र। उसने गुरुकुल में शिक्षा ली। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गांव में लौट आया था। बलभद्र का पिता एक विद्वान व्यक्ति था। वह खेती करने के साथ साथ लेखन कार्य भी किया करता था। उसने चाहा कि बलभद्र भी उसके साथ रहे और उसके लेखन कार्य में मदद करता रहे। वास्तव में बलभद्र का पिता कई संस्कृत ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद कर रहा था, और जैसे जैसे वह कुछ काम पूरा करता था उसे वह शहर में एक जमींदार के यहाँ भिजवा देता था। जमींदार उसके बदले में उसे अच्छा खासा पारिश्रमिक देता था। बलभद्र को भी यह काम अच्छा लगा। उसके सहयोग से अब यह काम और गति पकड़ गया था। इधर पिता और पुत्र ने मिलकर हंस पुराण का अनुवाद बहुत जल्दी पूरा कर लिया था। अनुवाद जब पूरा हो गया तो बलभद्र के पिता ने उससे कहा, बेटा, जमींदार को खुद ही पहुंचा जाओ। इसे देखकर वह बहुत खुश होंगे, क्योंकि अभी तक इस ग्रंथ का कोई भी पंडित अनुवाद नहीं कर सका था। यह कार्य उनके लिए असाध्य था। अनुवाद को लेकर बलभद्र शहर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला। वह उससे बोला, तुम बलभद्र ही हो ना? काफ़ी बड़े हो गए हो, लगता है खूब पढ़ लिखा भी हो, है ना? क्या कहीं जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बलभद्र उसके प्रश्नों का उत्तर तो दे रहा, लेकिन उसे याद नहीं पड़ रहा था कि इस व्यक्ति से वह कहाँ मिला है। बलभद्र की असमंजस को उस व्यक्ति ने समझ लिया। बोला, अरे भूल गए, मैं नारायण हूँ, मुझे ठीक से देखो, कुछ याद आया? बलभद्र को याद आ गया। यह नारायण बहुत पहले बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करता था। उन बच्चों में बलभद्र भी था। कहानी अभी चल ही रही होती कि नारायण की पत्नी कहीं से आ जाती और उसे डांटते हुए बच्चों को वहाँ से भगा देती। पर नारायण किसी न किसी तरह बच्चों को फिर इकट्ठा कर लेता और अधूरी रही कहानी को पूरा कर देता। कहानी में कहाँ रुकावट आई थी, यह बात बच्चों की अपेक्षा नारायण को ज़्यादा याद रहती। इसके बावजूद बलभद्र नारायण को पहचान न सका। उसे अपने पर अफसोस भी हुआ। इस पर नारायण हंस दिया और कहने लगा, अच्छा छोड़ो यह बात। अगर तुम कल शाम तक शहर से लौट आने वाले हो तो मेरे लिए वहाँ से एक नारियल ले आना। परसों सुबह भगवान की पूजा में वह नारियल फोड़ना होगा, और हमारे गांव के नारियल अच्छे नहीं होते। आपके लिए कल शाम तक एक नारियल ज़रूर आ जाएगा, आप आश्वस्त रहे, बलभद्र ने कहा। फिर भी नारायण ने कहा, भूलना नहीं, गांव में मैं जिस किसी से कोई काम करने को कहता हूँ वह हाँ में सर तो हिला देता है, लेकिन उसे करता नहीं। कम से कम तुम उनकी तरह नहीं करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बलभद्र ने हंसकर वचन दिया कि अगली शाम तक उसे एक नारियल ज़रूर मिल जाएगा। उस दिन शाम होते होते बलभद्र शहर पहुंच गया और सीधा जमींदार के यहाँ ही गया, और वहाँ उसने जमींदार के हाथ में हंस पुराण का वह अनुवाद थमा दिया। अनुवाद की पांडुलिपि पाकर जमींदार ने आश्चर्य से पूछा, इतनी जल्दी यह काम कैसे पूरा हो गया? उत्तर में बलभद्र ने गुरुकुल में पाई अपनी शिक्षा और पिता के काम में हाथ बांटने के बारे में संक्षेप में बताया। जमींदार ने उसे एक श्लोक सुनाकर कहा कि वह उसका अर्थ बताए। बलभद्र ने उत्तर दिया कि इस श्लोक के एक नहीं अनेक अर्थ हैं, और इसके साथ ही उसने उसके 18 अर्थ बता दिए। एक श्लोक के इतने अर्थ सुनकर जमींदार आश्चर्य से भर गया और बोला, तुम तो एक असाधारण विद्वान हो। अगर तुम यहाँ 4 दिन रुके तो मैं यहाँ एक विद्वत सभा का आयोजन करना चाहता हूँ। बलभद्र को नारायण के नारियल की बात याद थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जमींदार को वह बात कैसे बताए। उसने नारायण को वचन दिया था, और वह यह कतई नहीं चाहता था कि उसकी वजह से नारायण की पूजा में बाधा पड़े। लेकिन एक नारियल की खातिर जमींदार के प्रस्ताव को ठुकरा देना भी उसे ठीक नहीं लगा। आखिर उसे एक उपाय सूझा। वह जमींदार से बोला, महोदय, मेरी नानी स्वस्थ नहीं है। मुझे कल शाम तक उसके लिए दवाई ले जानी है, इसलिए मेरे लिए गांव लौटना बहुत ज़रूरी है। बस इतनी सी बात है।
वह दवा क्या है मुझे बताओ, मैं उसे ठीक ठाक अपने आदमी के ज़रिए तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, जमींदार ने कहा। बलभद्र घबरा गया, कहने लगा, महोदय, मेरी नानी की अस्वस्थता मानसिक है। वह मेरे कारण ही मेरी अनुपस्थिति में अस्वस्थ हो जाती है, इसलिए मैं स्वयं उसके पास रहकर उसे यह दवा पिलाऊंगा। यह दवा तभी काम आएगी, वैद्य का ऐसा ही कहना है। जमींदार ने उससे बहस करना ठीक नहीं समझा। उसने उसके रात को ठहरने और खाने पीने का प्रबंध कर दिया और उससे कहा कि अगले दिन लौटते समय वह उससे मिलकर जाए। उस रात बलभद्र ने आराम किया और सुबह होते ही नारियल खरीदने के लिए बाजार में जा पहुंचा। लेकिन बाजार में नारियल की उसे कोई दुकान नहीं दिखी। नारियल का एक व्यापारी था जो मर चुका था, इस पर वे दुकानें बंद थी। वह वापस जमींदार के यहाँ चला गया। वहाँ उसने रसोइये से कहा कि उसे एक नारियल चाहिए। रसोइये ने कहा, यहाँ नारियलों से भरा एक बोरा पड़ा है, लेकिन जमींदार के आदेश के बिना मैं किसी को एक नारियल भी नहीं दे सकता। पर अगर तुम जमींदार से एक नारियल मांगते हो तो यह भी अच्छा नहीं लगेगा। इतने बड़े आदमी से इतनी छोटी सी चीज़ मांगना ठीक नहीं। लेकिन बलभद्र के मन में तो नारायण को दिया गया वचन चक्कर काट रहा था। इसलिए वह जमींदार के पास गया और उससे बोला, मेरी नानी को नारियल बहुत पसंद है और बाजार में आज एक भी नारियल नहीं है। बस इतनी छोटी सी बात पर परेशान हो, पहले ही मांग लेते। और यह कहकर जमींदार ने उसे 10,000 रुपये और 4 नारियल देकर विदा किया। जब तक बलभद्र अपने गांव में पहुंचा, रात हो चुकी थी। उसने अपने पिता को वह राशि सौंप दी और उसे विस्तार से बताया कि वह क्या क्या घटा। तब पिता ने पुत्र से कहा, जमींदार ने आज तक किसी भी ग्रंथ के लिए इतनी बड़ी रकम किसी को नहीं दी। लगता है वह तुमसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। विद्वत सभा में अगर तुमने भाग लिया होता तो तुम्हें अवश्य वह माला माल कर देता। जो कुछ तुमने किया है वह ठीक नहीं। गुरुकुल में मुझे बताया गया था कि धन से ज़्यादा कीमत वचन रखता है। बलभद्र ने कहा, जो धन हमें मिलना है वह कभी न कभी ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन नारायण जैसे व्यक्ति के लिए जो कुछ तुमने किया वह मुझे बुरी तरह खटक रहा है। बलभद्र के पिता ने कहा, तुम्हें पहले यह जान लेना चाहिए था कि तुम जो काम करने जा रहे हो उनमें कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं करोगे तो जीवन में हमेशा मुश्किलों का सामना करते रहोगे। बलभद्र अपने पिता की बात का मर्म समझ गया, लेकिन जो हो चुका था उसका वह क्या करे। अब तो आगे की सोचनी होगी। खैर, नारायण के यहाँ उसने नारियल तो पहुँचाना ही था, लेकिन जब वह उसके यहाँ पहुँचा तो उसे वहाँ ताला लगा मिला। पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला कि जब से उसकी पत्नी का देहांत हुआ है उसकी यही हालत है। वह कब आएगा और कब चला जाएगा यह बता पाना असंभव है। बलभद्र थोड़ी देर तक नारायण के घर के चबूतरे पर बैठा रहा, पर जब नारायण नहीं आया तो उसने एक कागज़ पर लिखकर छोड़ दिया कि वह उसके लिए नारियल ले आया है। अगले दिन सुबह तक भी जब नारायण नारियल लेने नहीं आया तो बलभद्र फिर उसके घर गया। वहाँ अभी भी ताला पड़ा था। मंदिर में जाकर पुजारी से पूछा तो पुजारी ने कहा कि नारायण वहाँ नहीं आया। पुजारी को बलभद्र ने बताया कि वह नारायण के लिए नारियल ले आया है और यह सूचना नारायण तक पहुँच जानी चाहिए। दोपहर हुई तो बलभद्र फिर नारायण के घर गया। धूप खड़ी थी। बलभद्र जब वहाँ पहुँचा तो नारायण कोई पुस्तक पढ़ रहा था। बलभद्र को देखकर वह एकदम झुंझला उठा और कहने लगा, मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो कोई मेरे पढ़ने में विघ्न डाले। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आपके लिए मैं कल रात यहाँ आया था, आज सुबह भी आया था, आप फिर आया हूँ। कल रात भी आपके यहाँ ताला पड़ा था और आज सुबह भी। क्या आप कल कहीं चले गए थे? बलभद्र ने जानना चाहा। मैं कहीं नहीं गया था। यहाँ आने वालों से बचने के लिए मैं सामने ताला लगाकर घर के पिछवाड़ी में जा बैठता हूँ। ओह, यह बात है। तो आज आपने सवेरे भगवान के सामने नारियल नहीं फोड़ा? बलभद्र ने प्रश्न किया। यह कोई बड़ी बात नहीं, नारियल होता है तो फोड़ लेता हूँ।
नहीं होता तो नहीं फूटता। फिलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य ने कहा है कि रोज़ मैं थोड़ा सा उग्र भस्म मुंह में डाल लिया करूं। अगर तुम कभी शहर जाओ तो मेरे लिए थोड़ा भस्म लेते आना, नारायण ने कहा। नारियल बलभद्र के हाथ में ही था। उसे देखकर भी नारायण ने कुछ नहीं कहा। इस पर बलभद्र आवेश में आ गया और उसने वह नारियल नारायण के सामने रखते हुए कहा कि उसे पता होना चाहिए कि इसे लाने के लिए उसने कितना श्रम किया है। इस पर नारायण बोला, बेटा, मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, लेकिन यह पहली बार है जब मेरी बात किसी ने रखी है। तुम नारियल ले आए हो, इससे मैं आश्चर्य में पड़ गया हूँ। खैर, जो हुआ सो हुआ, उसे तुम भूल जाओ। हाँ, उग्रभस्म तुम नहीं लाना, किसी और को लाने के लिए कहूँगा, क्योंकि वह बहुत कीमती है। नारायण की बात सुनकर बलभद्र एकदम चौंक उठा। उसे अब अपने पिता की बात समझ में आ गई थी। अब उसकी कोशिश यही थी कि भविष्य में वह पहले यह जान ले कि कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा कम।